जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज अब हम आपके सामने कुछ एक रोचक तथ्य लेकर के आए हैं श्री राम मंदिर के बारे में। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जिस मंदिर की बढ़ाई हो रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, जिसको लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो केवल एकमात्र चर्चा का विषय है अयोध्या का श्री राम मंदिर। वो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो बहुत ही भव्य बनाया गया है, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। तो दोस्तों, इसकी 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हमारे श्री मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो स्वयं इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वैसे तो इस राम मंदिर में अभी कुछ ही दिनों पहले से अनेक अयोध्या में घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जो कभी देखने को नहीं मिले थे। जैसे पूरा का पूरा गिद्धों का झुंड वहाँ मंदिर के ऊपर देखा गया, और बड़े बड़े गिद्ध, जबकि बाहर से तो गिद्ध लगभग गायब ही हो चुके हैं, गिद्ध है ही नहीं, इन्हें विलुप्त प्राणी के तौर पर जाना जा रहा है। भालुओं को देखा गया वहाँ, और हनुमानगढ़ी में तो कई बंदरों ने आके वहाँ डेरा जमा लिया है, जबकि वहाँ बंदर एक भी नहीं था। अचानक वहाँ सर्प निकलने लग गए अयोध्या के अंदर। ऐसी कई घटनाक्रम वहाँ हो रहे हैं। वो तो जो हो रहे हैं, जो हो ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन अनेक रोचक तथ्य हैं, कई रहस्यमयी बातें हैं जो आज श्री राम मंदिर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो यह है कि पहली बात तो मंदिर से कुछ दूरी, यानी मुख्य द्वार से कुछ दूरी पर हमारी सरकार के द्वारा और मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा एक टाइम कैप्सूल लगाया गया है। टाइमर कैप्सूल का मतलब ये होता है, एक चिप उसके अंदर लगाई गई है और उसको एल्यूमिनियम और स्टील के एक बॉक्स में डाल करके उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया है। दोस्तों, पहले जब श्री राम मंदिर के बारे में जब पूछा गया तो कई बार कोर्ट के अंदर ये साबित करने में असफल रहे कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी या मंदिर था। वैसे तो ये सर्व सत्य था कि यहाँ मंदिर था, लेकिन फिर भी कानून सबूत मांगता है। ऐसे सबूत जो भावनाओं से नहीं जुड़े हों, जो धर्म से नहीं जुड़े हों, और उसके आधार पर संविधान और कोर्ट चल रहा है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए कि भविष्य में कभी भी राम मंदिर के बारे में कोई भी उंगली ना उठाए या इसकी सत्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग पाए, इसलिए इस कैप्सूल को लगाया गया है। इसमें एक मोबाइल चिप की तरह एक चिप होगी। उस चिप में संपूर्ण डाटा श्री राम जी के बाल्यकाल से लेकर के और आखिर तक का, और उस मंदिर के निर्माण से लेकर के कब कब इसका निर्माण हुआ, कब विध्वंस हुआ, कब वापस हुआ, कब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, इस तरीके से जो भी सारा इस मंदिर से रिलेटेड और रामायण से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, वो सारे इस चिप में डाउनलोड किए गए और उस चिप को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया है। तो इस प्रकार भविष्य में हजारों साल बाद में भी इस जमीन से रिलेटेड कोई भी विवाद खड़ा होगा तो ये चिप उस इतिहास को दिखाने में या बताने में मदद करेगी। इतिहास जाना जा सके। हजारों साल पूर्व इस मंदिर को, श्री राम मंदिर को, जो आपके हमारे विक्रमादित्य जी महाराजा हुए थे, बहुत ही सत्यवादी महाराजा थे, और विक्रमादित्य का था शासनकाल ईरान तक रहा था और बहुत परम प्रतापी राजा थे। उन्होंने ये मंदिर निर्माण करवाया था। उसके बाद में 1993 1525 के अंदर इस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। बाबर ने तुड़वाया। बड़ा ही वो आतताई बादशाह हुआ करता था, और कई मंदिरों को बाबर और औरंगजेब और अकबर ने तुड़वाए हैं और उसकी जगह मस्जिदों के निर्माण हुए हैं। फिर 1993 में फिर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और वहाँ मंदिर की पूजा अर्चना शुरू हुई। इसका विवाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होते होते आखिरकार विजय हिंदुओं की भावनाओं की हुई
साक्ष्यों की हुई और वहाँ पे श्री राम मंदिर स्थापित हुआ और दोनों पक्षों में सेटलमेंट हुए और मस्जिद के लिए भी ज़मीन दी गई और वहाँ पे अब मस्जिद बन भी रही है। तो यही सारे कुछ इतिहास जो है उस टाइम कैप्सूल के अंदर होगा। दूसरी इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें जितनी भी ईंटें लगी है उन सब पे श्री राम अंकित है। जितनी भी शिलाएं लगी है उन सभी शिलाओं के ऊपर श्री राम अंकित है, यानी ये राम नाम से ही मंदिर बना है। जैसे पुल बनाया गया था सागर पे श्री राम लिख करके, ऐसे ही इस मंदिर पे श्री राम हर चीज़ पे लिखा हुआ है। और इस मंदिर का जो निर्माण का जो नक्शा जो है और जिसकी देख रेख में ये जो मंदिर बना है वो साउथ के ही एक आर्किटेक्ट हैं जो हमारे प्राचीन भवनों को और प्राचीन मंदिरों को ही बनाने का कार्य करते हैं और उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के नक्शे और मार्गदर्शन में इस मंदिर का भी निर्माण हुआ है। उनका पीढ़ी दर पीढ़ी दर यही काम रहा है कि वो केवल इस तरह के भव्य मंदिर बनाते हैं या भव्य इमारतें बनाते हैं। तो उनके आर्किटेक्ट के मुताबिक इसको प्राचीन शैली से बनाया गया है, उसमें नवीन तरह का काम कुछ भी नहीं है। और इस मंदिर को बनाने में एक और विशेषता है, इसमें कहीं भी स्टील, लोहा, सरिया का उपयोग नहीं हुआ है। पूरे मंदिर में एक कील भी नहीं ठोकी गई लोहे की, सरिया की या आपके स्टील की। ये पूरी तरह से प्राचीन शैली में बनाया गया है। और इसमें कर्नाटक में अंजनी नामक पर्वत है जहाँ पे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था, जन्म स्थल है, वहाँ के पत्थर ला करके लगाए गए हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 120 फीट है और ये 2 मंजिला है। इसकी लंबाई 268 फीट है और इसकी चौड़ाई 120 फीट है, मीटर है। तो इस तरीके से ये मंदिर का आपको इतिहास बताया जा रहा है। नीचे बाहर की साइड में श्री राम की जो जीवन की जो कथाएं हैं वो दर्शाई गई है, राम जन्म से लेके आगे तक। और कई जैसे गरुड़ जी हैं, हनुमान जी है, सुग्रीव जी हैं, जामवन जी है, इनके चित्र भी दर्शाए गए हैं। कई देवी देवताओं के चित्र भी दर्शाए गए हैं और सारा हस्तशिल्प का भव्य और एक कलात्मक कार्य किया गया है मंदिर के अंदर। इस मंदिर की ये विशेषता ये भी है कि 1000 श्रद्धालु एक साथ प्रभु श्री राम के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं एक बार में, 1000 श्रद्धालु। और 25,000 से अधिक श्रद्धालु एक साथ मंदिर में इसके अंदर 25,000 से ज़्यादा अधिक जगहों की मिट्टी को ला करके मंदिर में निर्माण में यूज किया गया है। 25,000 पवित्र जगहों, तीर्थ स्थलों की कह सकते हैं, विभिन्न पूरे विश्व के जगहों की, उन वहाँ की मिट्टी की ला करके और इसमें मंदिर में यूज की गई है। और अनेक नदियों का जल इस मंदिर में यूज किया गया है। और सोना, चांदी और की ईंटें भी इस मंदिर के अंदर लगाई गई है। और इस मंदिर में सोने चांदी की ईंटें भी लगाई गई है। और सभी कार्य जन सहयोग से, जनता से मिले हुए दान के द्वारा किया गया है। अनेक दानदाताओं ने दिल खोल के दान दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 500 करोड़ रुपया केवल राजस्थान प्रदेश से इस मंदिर के लिए दान आया है, यानी आ चुका है और भी आगे आता रहेगा। और कई देवी देवताओं की इसमें मूर्तियां लगा दी गई है। और पूरी वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखते हुए पूरी वास्तु के अनुसार इस मंदिर का निर्माण हुआ है। पहली मंजिल पे श्री राम दरबार की स्थापना की गई है। श्री राम दरबार बिल्कुल वैसा ही सजाया गया है जैसा त्रेता युग में प्रभु श्री राम के टाइम में दरबार लगता था। और मुख्य द्वार पर बाल रूप में 4 फीट 3 इंच की
एक प्रभु श्री राम का की बाल्य अवस्था की मूर्ति लगाई गई है। इसमें 5 मंडप लगाए गए हैं। इसमें जो वहाँ के तथ्यों को दर्शाते हैं, जैसे नृत्य मंडप, रंग मंडप, शोभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ये 5 मंडप का भी निर्माण उसमें किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त 108 फीट की एक अगरबत्ती भी जलाई जा रही है। 21 क्विंटल वजन का एक घंटा लगाया गया है और 21 क्विंटल का ही दीपक बनाया गया है, जिसमें रुई की बाती 1.25 क्विंटल बाती रुई की बाती लगेगी उस दीपक के अंदर। सोने के 17 दरवाजे लगाए जा रहे हैं। एक ताला बनाया गया है जो 4 क्विंटल का यानी 400 किलो का है। 400 किलो का एक ताला जो 10 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 9.5 इंच का मोटा है। इसे एक सत्य प्रकाश शर्मा नाम के व्यक्ति ने बनाया है और वो इस ताले को वो हाथ से बनाया है और इसको वो श्री राम मंदिर में दान करेंगे। इसको बनाने की लागत आई है 2 लाख रुपया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक रॉकेट छोड़ा जाएगा आकाश के अंदर, और वो आकाश जैसे ही वो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो रॉकेट छूटेगा, ऊपर जाके फटेगा। उसके फटने से आकाश के अंदर जय श्री राम बना हुआ नजर आएगा। तो ये है हमारे भव्य श्री राम मंदिर की कुछ विशेषताएं, केवल कुछ विशेषताएं। बाकी तो जब आप देखेंगे तो आप इतने मंत्र मुग्ध हो जाएंगे कि वहाँ से आपका आने का ही जी नहीं करेगा। आप सोचेंगे हम तो यहीं राम के ही होकर रह जाएं। इतना भव्य मंदिर बना है। ऐसा नहीं है कि इस मंदिर को बनाने में कुछ मेहनत नहीं लगी, कुछ कुर्बानियाँ नहीं गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस वक्त राम मंदिर को बाबर के द्वारा तोड़ा गया था, उस वक्त यानी 500 साल पहले 1,75,000 लोगों ने कुर्बानी दी थी इस राम को मंदिर को बचाने के लिए, और बाबर की सेना से लड़ गए थे। इतने सैनिक मारे गए थे। अगर 500 साल पहले 1,000 जब इस राम मंदिर को तोड़ा गया था बाबर के द्वारा, उस वक्त 1,75,000 लोगों की जान गई थी। जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा, जब भी हमारे हजारों हिंदुओं के ऊपर, बेगुनाहों के ऊपर, निहत्तों के ऊपर मुलायम सिंह जैसे मुख्यमंत्री के आदेश से गोलियां चलवाई गई थी। हिंदुओं ने बहुत कुर्बानियां की, बहुत ही अपने प्राण गंवाए, बहुत संघर्ष किया, जब कहीं जाके ये राम मंदिर सैकड़ों सालों की मेहनत का तपस्या है कि आज हम राम लला के दर्शन कर पाएंगे और उन्हें विराजमान कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक राम मंदिर की छोटी सी झलक कि आप वहाँ जा पाएँ या ना जा पाएँ, लेकिन कम से कम अपने घर बैठे तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ही लें। तो प्रभु श्री राम की जय हो, आप भक्तों की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो। और आपसे विनती है, धर्म के मार्ग पे सदा चलते रहें, अधर्म को सदैव त्याग दें। और आप हमारे चैनल को पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें, जिससे हम और अधिक रोचक जानकारियाँ आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।